हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बताएंगे कि हमें सीडीपी में पूरे मार्क्स कैसे लाने हैं। सो टुडे वी फोकस ऑन ओनली सीडीपी सब्जेक्ट बिकॉज सीडीपी में अगर हम पूरे नंबर गेन कर लेते हैं तो हमें अपने लक्ष्य पे पहुंचने पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सीडीपी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। मैं आप लोगों के लिए पूरी नोट्स अच्छे से बना के लाई हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। मैं ये भी बताऊँगी कि आप लोगों को किस सर से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग। इसमें यह बताया गया है कि बच्चों से हमें कैसा रिलेशन बना के रखना है, ये कौन सा लर्निंग का मेथड है, कैसे पढ़ना है, कैसे मतलब करना है। जैसे कि मैं आप लोग को बताती हूँ, जैसे कि सीडीपी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, लेक्चर के द्वारा, मार के, या फिर इरिटेट करके, या फिर आराम से समझा के, समझ के। तो इम्पोर्टेंट कॉमन सी बात है, इसका लास्ट ही आंसर होगा कि समझा के बच्चों को पढ़ाना है। बस अगर हम इसमें थोड़ा सा भी घबराएंगे सीडीपी हमारी ख़राब हो जाएगी। हमें सीडीपी को बहुत आराम से करना है। सीडीपी में सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी सीडीपी में घबरा गए, तुरंत टाइम ख़त्म हो जाता है और तुरंत मैटर ख़त्म हो जाता है। इसीलिए हमें सीडीपी में बहुत आराम से नंबर गेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बस आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान रहना चाहिए। और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस, जीन पियागे, वाइगोस्की एंड कॉलबर्ग, चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, इंडिविजुअल डिफरेंस, स्कूल बेस्ड असेसमेंट CCE, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। सेक्शन 2, इससे मेनली 10 नंबर से क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये फर्स्ट टॉपिक। और ये कोलबर्ग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलबर्ग हो गया, वाइगोस्की हो गए, पियागेट, इनसे तो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही आते बनते हैं। उसके बाद है चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिफ़िकल्टीज, जैसे डायलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, मतलब लिखने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत ना, और ऑटिज़म हो गया, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम, ADHD, एड्रेसिंग विथ क्रिएटिव एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स। में ये एड्रेस करना है कि कौन सा बच्चा क्रिएटिव है, कौन सा बच्चा टैलेंट है, बस। उसके बाद सेक्शन 3, लर्निंग एंड पेडागॉगी, 10 मार्क्स के आते हैं ये। हाउ चिल्ड्रन थिंक, लर्निंग ऑन एज सोशल एक्टिव, अल्टरनेटिव कंजप्शन एंड एरर, कॉग्निटिव इमोशन। ठीक है दोस्तों, ये बहुत सिंपल पेपर है, आप आराम से इसे कर लेते हैं। पता है इसमें ना कॉन्सेप्ट विथ इंक्लूसिव ऐसे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफिकल्टीज तो हमेशा आता है ये वाला, डिसलेक्सिया, कि बच्चों को मतलब बोलने में से बच्चा B को बच्चा D पढ़ता है, ये किस वजह से पढ़ता है, तो ये डिसलेक्सिया की वजह से ऐसा होता है। बच्चों को अगर लिखने में दिक्कत हो रहा है, बच्चा लिख नहीं पा रहा है, ऐसे ऐसे कर दे रहा है, तो ये सब जो भी है, डिस्ग्राफिया हो गया, मैथ में दिक्कत, मैथ कैलकुलिया होता है ना, इसी वजह से। और कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीडीपी आप आराम से इसमें नंबर गेन कर सकते हैं। जब मैं कर सकती हूँ ना, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें घबराएंगे, आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे। पूरे क्या मैं बता रही हूँ, पहले आप लोग को देखिए, जाना है पेपर में, जैसे ही बैठना है, सबसे पहले देखना है कि इसमें से सबसे आसान क्वेश्चन कौन से हैं, तुरंत फटाक से वो 15 क्वेश्चन करिए। देखिए हर पेपर में क्या होता है, कोई भी दुनिया पेपर हो, अगर 30 क्वेश्चन है तो उसमें 15 सिंपल देगा कि बच्चे पास हो जाएं, और 15 थोड़ा सा ऐसा देता है कि वो आप कर लें, पर थोड़ा ना घुमाऊ होता है। लेकिन मैं जानती हूँ, अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को जिस टीचर से बोलूँगी उस टीचर से पढ़ेंगे, तो पक्का 100% श्योर हूँ कि आप पक्का पास हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं सीडीपी का इसलिए बता रही हूँ, ताकि आप सीडीपी में अगर 30 नंबर का होता है, अगर आप इसमें 25 मार्क्स भी गेन कर लेते हैं, तो ये हमारा नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं जानती हूँ अभी मैं एक वीक सिर्फ सीडीपी के बारे में बात करूँगी, क्योंकि अगर आप सीडीपी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर कुछ खास नहीं रहेगा। उसके बाद ईवीएस रहेगा। ईवीएस
तो सिर्फ समझना है। ईवीएस में कुछ नहीं, ईवीएस को सिर्फ समझना है कि चिड़िया किस घोंसले में रहती है, चिड़िया का घोंसला क्या है, हाथी कैसे रहता है, हाथी किस झुंड में रहता है, मधुमक्खी कैसे रहती है, मधुमक्खी किस झुंड में रहती है। और बस ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कैसा घर है, झेलम नदी मतलब कहाँ है, प्लस वल्लम नाव कहाँ चलता है, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब बस ये आपको समझना है, बस आपको पढ़ना है और अच्छे से, और नथिंग। ईवीएस कुछ नहीं है। बात रही हिंदी और इंग्लिश, बात रही हिंदी और इंग्लिश, ये सब में 15 नंबर का पेडागॉजी आता है। और पेडागॉजी पता है कैसा आता है, मैं बताती हूँ आपको। ऐसा आता है कि सबसे पहले हम किसी भी प्रॉब्लम तक पहुँचने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो आप बोलेंगे सबसे पहले उस प्रॉब्लम को पहचानना होगा, बस ख़त्म। और फिर एक ये ऐसा आता है कि अगर आप लोग को इंग्लिश बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे, तो आप बोलेंगे, लिखा रहेगा खड़खड़ के जल्दी जल्दी बोलेंगे कि समझ के बोलेंगे कि हकला के बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो आप बोलेंगे नहीं, समझ के बोलेंगे, बात खत्म। इसका आंसर है। तो इंग्लिश में आप 15 नंबर अगर पैसेज से लेते हैं तो सारे पैसेज इंग्लिश और हिंदी के पैसेज में आंसर्स मिल जाते हैं मैक्सिमम टाइम, और प्लस पेडागॉजी, तो इन सब में दिक्कत नहीं है। मैं चाहती हूँ आपके सीडीपी में अच्छे नंबर आए, क्योंकि सीडीपी में अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो फिर ये सब कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों। और मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको ये किससे पढ़ना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँगी कि एक गुरुजी वर्ल्ड करके एक चैनल है, जो कि बहुत मतलब अच्छे तरीके से बहुत तैयारी कराते हैं, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं। अगर आप उनसे अपना तैयारी करना चाहते हैं तो आप 100% श्योर कर सकते हैं गुरुजी वर्ल्ड, जो कि मैं अपना यूपी टेट की तैयारी सारी उनसे की थी। मुझे हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट में अच्छे तरीके से समझ में आ गया था। मैं जिस तरह से आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग को लग रहा हो कि मैं कहीं से देख के बता रही हूँ कौन कौन से कॉन्सेप्ट नहीं है, पर नहीं, मैं पूरा, मुझे अच्छे से एकदम हर एक चीज़ याद हो गया है, हर एक चीज़ याद हो गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो कैसा पढ़ा रहे होंगे। दूसरी बात, एक बार आप उनका वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर सचिन सर हैं, हिमांशी मैम हैं। मैं आप लोग को इन लोग का भी नाम बताती हूँ कि ये लोग भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। प्ले लिस्ट इन लोग की वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर अच्छे से, आप लोग उनसे भी पढ़ सकते हैं। सो दोस्तों, और मैथ में 15 नंबर पेडागॉजी ही आता है, और 15 नंबर क्वेश्चन होते हैं, जो कि एग्जाम टाइम में ना इतना कम समय रहता है कि आप 30 मिनट में 150 तो मिनट ही मिलता है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। एक क्वेश्चन 150 क्वेश्चन 150 मिनट। तो मैथ का क्वेश्चन क्या होता है, करने में ना टाइम बहुत खत्म हो जाता है। तो मैं हमेशा बोलूँगी कि जब भी मैथ का क्वेश्चन करिएगा, सारे चीज़ करने के बाद ही मैथ का क्वेश्चन करिएगा, सब कुछ करने के बाद मैथ का क्वेश्चन करिएगा। अभी स्टार्टिंग में कुछ लोग होते हैं जो मैथ का क्वेश्चन करते हैं और उनकी पूरी टाइमिंग बिगड़ जाती है, फिर वो पैराग्राफ भी नहीं पढ़ पाते, फिर वो हिंदी भी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आप लोगों को बात, कि मैं क्या की थी, एक बार के पहले मैथ कर ली, सीडीपी की, तुरंत मैथ की, और मैथ करते करते अरे नहीं, मेरे को ये क्वेश्चन कैसे नहीं आ रहा है, अरे नहीं, मैं तो ये क्वेश्चन करके रहूँगी, अरे कैसे नहीं आ रहा है साला। इसके चक्कर में मैं अपने मतलब 15 से 20 मिनट गवा दी, और किसी के आंसर जल्दी नहीं है, क्योंकि एग्जाम टाइम में इतना दिमाग तो चलता ही नहीं है कि किसी क्वेश्चन का आंसर आ जाए जल्दी से। कुछ लोग होते हैं जिनका आ जाता है, पर मेरा नहीं आया, और मेरा पेपर वो गॉड, नहीं तो मैं और भी अच्छा गेन कर सकती थी। बस इन्हीं सब वजह से थोड़ा सा मेरा पेपर ख़राब चलेगा, पर मेरा नंबर अच्छे खासे आ गए थे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे तो आगे अच्छी वीडियो बना के लाऊंगी। शायद मैं अपना फेस भी रिवील करूं, और मैं अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करूं, जिससे आप लोग भी देखेंगे कि मैं कैसी हूं, मेरा घर कैसा है, और मेरी डेली लाइफ कैसी है, मेरी पढ़ाई की डेली रूटीन क्या है। अभी यूपी टेट का रिजल्ट आने वाला है, तो मैं आप लोग को उसका एक टोटली अच्छे से ब्लॉग बना के बताऊंगी कि कैसे पढ़ना और कैसे नहीं पढ़ना है। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।